नहीं थी, लोग इतने बात हो गए तो सबसे पहला काम किया कि लोगों को जगाया, उनके जेबी को खोला और फिर ये वापस आ गए। हमारे वीडियो को भी जो देखे हैं ना, आपकी सोच कितनी वसी थी। और जी ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी घर में एक मालकन और बेटे को कत्ल किया है, और इर्दू पॉइंट वाले हैं जो आए हुए हैं यहाँ पर स्टोरी कवर करने के लिए। नईम भाई इनकी फुटेज बना रहे हैं और ये आ गए। नाइस। ये आ गए। ये है जिसने अपने मालकन को मारा है। मुझे तो इस मुआशरे में रहने पर शर्म आती है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्यों नहीं शर्म आती कि जिनका नमक खाया है उन्हीं को कत्ल कर दिया। फैसल, कोई इज्जत गैरत शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। घर पर अपनी वालदा नहीं है जो आपने किसी की माँ को बेटे समेत गला घोंट के कत्ल कर दिया। घर पे जाइए, वारदात डालेंगे, गाड़ियाँ लेंगे, गाड़ी में लोग कैसे आएंगे, अपना खर्चा चलाएंगे। जिनका कत्ल का इरादा नहीं होता वो गला घोंटते हैं रस्सियों से। सर जब हम घर पे गए, मेरे जो दो साथी हो रहे, एक आया और एक भागा। सर जब हम घर पे गए, उनको काबू किया, गाड़ी में साइकिल वगैरह निकाली, सब चीज़ें होने के बाद सर जब तीसरा बंदे जो भागा उसको प्रॉपर्टी की जब फायदे मिला, तो मारने की बात नहीं, मैंने जगह में कर रहे तो करना है, लेकिन मैं तीन लोगों को मार के तुम्हारे घर वालों को नहीं मार। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 24 साल। आप छोटे काके हो, छोटे बच्चे हो जो आपको किसी ने बरगलाया और आप उनकी बातों में आगे जाए ये सारा प्रोग्राम बना के बैठ गए। आप मुलविस हो, अब आप इल्जाम किसी और के ऊपर डाल रहे हो। ये आप मुझे बताओ, इस खातून के घर पर आप कितने अरसे से मुलाजमत कर रहे हो? 3 साल से। कैसी खातून थी, कितना ख्याल रखती थी आपका? हाथ नहीं काम पे, दिल नहीं घबराया? अपनी मालकिन जो 3 टाइम की रोटी दे रही है, पाल रही है, पैसे दे रही है, उसी का गला घोंटते हुए हाथ नहीं काम पे आपके? क्यों किया था कत्ल का इरादा? आपके जहन में क्या था कि घर ना? बस सही है, हमारे पूरे लोग यहाँ बैठे हैं। साजिद तो इधर है तो हम वहाँ क्या करें? आज हम जिस केस के लिए आए हैं उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि पुलिस की जो कार्रवाई, अक्सर हम लोग सुनते हैं पुलिस को बहुत नेगेटिव दिखाते हैं, पुलिस को हम बहुत विलन बताते हैं कि जी जो पुलिस काम नहीं कर रही, पुलिस ये नहीं कर रही, पुलिस अपना रिकॉर्ड बहुत हद तक गंदा दिखाती है कि जी हम शायद बहुत सुस्त लोग हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें बहुत गलत हो जाएंगी जब मैं यहाँ पर आपको उस शख्स से मिलाऊंगी, उस टीम से मिलाऊंगी और वो लोगों से मिलाऊंगी जिन्होंने इस केस को सॉल्व किया है। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ वहाँ पर SHO साहब मेरे सामने हैं और मैं राना खुशी मोहम्मद साहब के सामने हूँ। उनसे पूछूंगी कि जिस तरीके से ये केस हुआ, कैसे उन तक पहुँचा, किस तरह उन्होंने रैकी की, किस तरीके से ये जो मुल्जिम पकड़ा गया है, जो कि इसको लॉकअप में किया गया है, किस तरह से उन्होंने उसको अरेस्ट किया, क्योंकि ये वो किस्सा, ये वो कहानी है जो शायद हर घर की होगी, क्योंकि हर घर में अब नौकर मौजूद है। लेकिन मैं राना जी से पूछना चाहूँगी कि कहते बड़ा प्यारा नाम जिससे मुझे राना जी लग रहा है, क्योंकि हम पहले राना जी को किसी और हवाले से सोचते थे, लेकिन इस प्रोग्राम को देखने के बाद आप पॉजिटिव सोचेंगे कि जी पुलिस में जो राना जी है वो अच्छा काम भी करते हैं और पॉजिटिव काम भी करते हैं, और किस तरीके से उन्होंने अपनी कहते हैं ना टीम के साथ मिलकर ये कारनामा अंजाम दिया। तो जरा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे राना जी? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, मौजूद है माशाल्लाह, आपकी एफर्ट में नजर आई। फौरन साहब मेरे पास तशरीफ लाए, मुझसे मिले, उन्होंने मुझे पहले तो जुबानी सारा वाक़या सुनाया जी। वो ऐसा है कि हम गुलिस्तान जोहर में रहते हैं, तो रात 18 और 19 की शब को मेरी मम्मा से मेरी बात हुई है। 10 साढ़े 10 बजे मैंने अपनी मम्मा को रूटीन के मुताबिक मैं कॉल करती हूँ, तो मैंने की है। मम्मा से अच्छे माहौल में बातचीत हुई, तो मैंने 11:30 दोबारा उनको कॉल किया कुछ देर बाद, तो मम्मा कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है शफा, मैं बाद में बात करूँगी। अच्छा। और कुछ मैंने कहा मम्मा क्या मसला है, दवाई ले लें, ये ले लें, लेकिन उसने कहा आप छोड़ा दी जो कि 34-33 साल भाई, 35 साल तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई या कोई मसला हो गया, और भाई भी फ़ोन बंद आ रहा है। तो मैं वहाँ से अपने यहाँ पहुँची घर। जब मैं घर पहुँची तो मुझे पता चला
कि घर के अंदर मेरे भाई की दोनों गाड़ियां, एक हमारी आयुब गाड़ी है और एक हुंडा सिटी है। अच्छा। वो दोनों गाड़ियां मौजूद नहीं है। ठीक है। तो मैंने कहा भाई कहीं गए होंगे, लेकिन गाड़ी को अक्सर उनकी एक तो काम खाना वगैरह उनका असल में किचन कैटरिंग कैटरिंग का काम था। ठीक तो है। शायद कोई ऑर्डर पे गई होगी, तो दूसरी गाड़ी भाई लेकर गए हैं, तो इसका मतलब है कि अम्मी की तबीयत सही है तो कोई मसला है। ठीक है। तो मैंने जब हम आई वहाँ अंदर, फिर मेरे घर का भी मैंने पूरा देखा तो दरवाजे बंद नहीं थे, दरवाजे खुले हुए थे। ठीक है। तो मैंने घर देखा, उसमें कुछ गठड़ियाँ वगैरह बंधी हुई थी सामान की, ऐसे जिस तरह पैक करने के लिए सामान की शिफ्टिंग के लिए की जाते। तो बोला मैंने वो देखी तो है, लेकिन अब वो कोई पता नहीं चल रहा, उनकी कॉल भी नहीं लग रही और हम कोई रास्ता नहीं हो रहा, हम परेशान हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने ये सारी उनको एक रिटर्न में एप्लीकेशन उन्होंने बनाई थी, वो मैंने ले ली। तो मैंने कहा चले मैं चलता हूँ और मुझे थोड़ा मौका, ये 20 तारीख की बात है। 20 तारीख ओके। मौका मुआयना कराएं। वहाँ सारा मैं खुद गया हूँ बंगले पे, मैंने पूरा DSP साहब खुद भी वहाँ आ गए, मेरे SIO को भी बुला लिया, मैंने अपने सराहने वाला के भी नॉलेज में लाया। तो वहाँ जाकर मैंने उस बंगले का फिजिकली विजिट किया। ठीक है। पूरा देखा, जहाँ जहाँ उसने कहा घर के अंदर यही पोजीशन थी जो सेम उन्होंने मुझे बताई। गठरियाँ बंदी हुई, सामान जैसे पैक हो रहा। तो उन्होंने एक बात की मुझसे कि ऐसा है कि हमारी जो भाईजान है वो चाह रहे थे कि हम कराची में दुबई में अपनी सेटलमेंट करना चाह रहा हूँ, कारोबार सेट करूँगा, वहाँ भी हमारे रिश्तेदार रहते हैं। ठीक है। तो लास्ट में से कुछ ऐसा पता चला है कि मुलाजिम कह रहे हैं हमें आया कि आप लोग पासपोर्ट बना लो और मैं आप लोगों को जल्द दुबई बुला लूँगा। मुलाजिम बोल रहे हैं अपने अच्छा वो आदि भाई का मैसेज है। अच्छा, रिकॉर्डिंग में मैसेज था। मैसेज था कि आप जो है रेडी हो जाएं, अपने पासपोर्ट बनवा लें, मैं आप लोगों को ले जाऊँगा। क्लैरिटी किया गया था ना, वो भी उससे भी आ। ठीक है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा बाहर निकला, पूरा कॉर्नर पे एक चौकीदार बैठा है। शाम के टाइम पे मैं दोबारा गया। अच्छा। बाहर की सिचुएशन सारी देखी, अकेला नहीं है, मोबाइल मेरे साथ थी। मैंने वैसे ही पूरी गली का विजिट किया, कैमरे कहाँ लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ से क्या मिल सकता है मुझे। मैं जब उस चौकीदार के पास पहुंचा तो मैंने उससे पूछा कि आपकी ड्यूटी क्या होती है। मैं रात को आता हूँ और सुबह 8 बजे तक होता हूँ। कहीं तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल बंगले के कॉर्नर पे बैठा हुआ है और तो ये तो मेरी काफ़ी मदद करेगा। मैंने उसको बैठ के उसके साथ अच्छे माहौल में बातचीत की। तो मैंने पूछा कि हाथी की क्या बोले, सर यहाँ से आते जाते रहते, मसला नहीं। और मैंने कहा यार रात को देखा, तो बोला हाँ मैंने देखा है, लास्ट टाइम 12-1 बजे के टाइम खुद गाड़ी ड्राइव करके इस तरफ गए। अच्छा। जी हाँ, खुद गाड़ी ड्राइव करके गए, मैं देख रहा था। बोला मैंने देखा है आदि भाई को अकेले बैठे हुए थे गाड़ी में। ठीक है। हमारी कोई थोड़ा सा दिमाग में हुआ कि वो बंदा कहाँ चला गया, बंदा खुद गया है, इसका मतलब वो उस तरफ नहीं हम गए कि शायद इसको मार दिया जाए, तो बहुत हमारी सोच में नहीं है। लेकिन मुलाजिम कितने थे? 500 को मैंने इंटरव्यू किया, 4-5 उन्होंने नाम बताए। ठीक है। मैं उनको लाया, अच्छा। उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की। फैसल से भागा नहीं था? नहीं भागा। नहीं भागा। नहीं भागा, आया, मिला वहाँ। अच्छा। उसको कॉल की, बुलाया उन्होंने। ठीक है। आया, शफा के फोन पर आया, ठीक है। जान दिया, कॉन्फिडेंस था इसको कि कुछ नहीं होना। ठीक है। कुछ नहीं होना, हमने सेफ ऐसी जगह कर दी है कि वो तो 10 साल बाद भी नहीं पता चलेगा उनको। सर तो इसने हमें बयान भी दिया, तो हमने उस पर भी थोड़ा सा, लेकिन बयान जो इसने दिया 4 दिगर मुलाजमी ने दिया, उसमें भी हमें थोड़ा सा इसको हमने ऑब्जर्व उसमें रखा कि इसको देखेंगे बाद में। जब इसका दोबारा बयान इसको बुलवाया मैंने थाने पे और ये आया, इसकी सारी स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड की, सारी चुराई, ऐसा ही मेरे साथ से भी मशवरा किया। सारी चीज़ें देखने के बाद हमने थोड़े से इसका मोबाइल फ़ोन से मैंने काम शुरू किया। डेटा निकाल लिया उसका। जो चीज़ें हम वोट सवाल कर रहे थे उसका जवाब हमें सेटिस्फाई नहीं कर सका। अच्छा, मैं पूछ सकती हूँ सवाल क्या था जहाँ से आपको शक पैदा हुआ? देखिए जी, एक बंदे से कॉल पे बात हुई है और ये कहते हैं मेरी बीवी। अच्छा, जो जिसके साथी थे? साथी थे। ओके। साथी, और उसके अलावा जो इनका हाथी ने कहा कि मुझे कॉल की। अच्छा। जबकि उसने कॉल मैसेज इन्होंने फ्रंट किया, वो मैसेज भेजा, उसने मैसेज नहीं किया। फिर शफा भी कहती है कि मुझे लगता है ये राइटिंग जो मैसेजेस आए हैं इसमें इन मेरी वालदा की राइटिंग दी है। अच्छा, लिखने का तरीके होते हैं ना, तो उनको पता होता है कि मेरी हमारे माँ माँ भाई कैसे लिखती है, वो कौन सी उसमें लिखती है। ठीक है। तो उस बच्ची ने भी थोड़ा सा हमें इसको थोड़ा सा, मैं फिर उसी टाइम फिर हो गया और मैंने अपने अस्पताल में डाला कि फौरन ये निशानदेही उन्होंने की थी कि हमने बॉडी वहाँ डाली है? जी हाँ, उन्होंने बता दिया। फिर मैंने अपनी ड्यूटी साथ कर लिया, अपने अस्पताल में
खाला के नॉलेज में लाया, सारी चीज़ लाने के बाद डिप्टी साहब मैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हाँ खादिम साहब जी, जी। तीनों वहाँ पर फिर मौका पर पहुँचे। मैंने फुटेज देख ली है, वीडियो में चल इन्हीं रही की है। निशानदेही पे इन्होंने जाकर वो जगह हमें दिखाई, यहाँ उन्हें मारा, यहाँ पे राना मुझे बताएं ये कितने पैसों का मसला था, क्या करोड़ों की चीजें थी जो जिसकी लालच में आके इन लोगों ने ये जुल्म किया? मतलब आप कहते हैं ना मेरे बहुत सामने पैसे थे। हकीकत आई है कि यहाँ तक भी है कि वो राशन वालों का, चिकन वालों का और दीगर लोगों का कर्जदार था। अल्लाह अकबर। इनकी नजर में ये था कि न जाने कितने कितनी पैसे? दौलत है इनके पास, कितना सोना हमें मिलेगा, 2 माँ बेटा हैं, शायद ये नहीं हो गया सारी प्रॉपर्टी के मालिक हम बन जाएंगे। जो मैंने उस पर खैर वो एक अलग चीज़ है, उस पर हम काम कर रहे हैं, मैं तो इसीलिए मालूम आपने भी 2 लोगों को अरेस्ट किया, बाकी 2 लोग कर लिए, एक बंदा इनमें से है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारी मदद करेगा, जिससे अल्लाह पाक ने पहले की है अब भी करेंगे, रब्बुल इज्जत अल्लाह करेगा वो भी अच्छा इंशाल्लाह। आखिरी सवाल, क्योंकि मैं इसके बाद उनकी तरफ भी जाऊंगी, जब आपने इन लोगों को अरेस्ट किया, जो तीसरा बंदा है वो कैसे फरार हुआ? क्या उन्होंने इनको इन्फॉर्म कर दिया था या इनको पता चल गया था कि ये लोग डरे गए? उसको पता चल गया होगा ना कि ज़ाहिर है ये बिठा लिए और दूसरा बंदा लेने भी ये भी प्रॉपर्ली हमें ब्रीफिंग दे दी किस तरीके से इनको पकड़ा गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने मालिकान के घर में किस तरीके से उनको मारा, किस तरीके से उनकी लाशों को फेंका कुएं के अंदर, वो तमाम चीज़ें अभी होंगी। इस वक्त यहाँ मौजूद है, तो ये आपको प्रोग्राम देखना पड़ेगा। बाकी की चीज़ें ये है कि ऐसे लोग हमारे माशरे में ही हैं, कि वो लोग हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जी गरीब लोग हैं, यार इन पे तरस खाओ, यार ये खुदा की पकड़ होती है अगर आप इनके साथ ना ज्यादती करते हो। लेकिन इस वक्त इन्होंने जो ज्यादती की है अपने मालिकान के साथ, उसके बेटे के साथ, उस औरत के साथ, वो तमाम प्रोग्राम जब आप देखेंगे तो फिर आपका दिल भी बेचैन हो जाएगा। सर हम दोबारा से रिकॉर्डिंग की तरफ जा रहे हैं और ये मैं सिर्फ इससे दिखा रही हूँ कि ये वो चेहरे हैं जो बेनिकाब किए हैं। यहाँ पर जो राना जी हैं, SHO यहाँ के राना खुशी मोहम्मद सर, जिनके सरबराही में इनको पकड़ा गया, बड़े तरीके से पकड़ा गया है, और किस तरीके से पकड़ा गया है वो तो खैर आप प्रोग्राम में देखेंगे। लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये वो लोग हैं जो आपके घर में आपकी खिदमत करते हैं, लेकिन खिदमत के बाद उन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया है वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये भी एक ज्यादा हाथ से ऐसे रखें कि क्योंकि ये लोग वो होते हैं जो ऑलरेडी गुर्बत में रहते हैं, ये लोग वो होते हैं जिनके पास प्रॉपर्ली पैसे नहीं होते हैं। तो हमें होता है कि यार उनके घर में इतनी रवानगी नहीं होती पैसे की, तो हमारे घर में जब वो रहते हैं तो हम उनके खाने का, पीने का, सोने का, इनकी खुशी का, इनके गम का ख्याल रखते हैं, तमाम चीज़ों को ख्याल रखते हैं। लेकिन इस वक्त मेरे सामने वो दोनों लोग मौजूद हैं जिसने उस औरत और बेटे के साथ क्या किया है। देखिए कोई ये नहीं हो रहा कि हाय हाय इनके साथ जुल्म हो जाएगा, सजाए मौत हो जाएगी, फांसी हो जाएगी, क्योंकि ये कहा ना, मैंने जब इसका नाम पूछा पैसा तो देखा, बाप का नाम नहीं है, कैसा हो सकता है बाप का नाम? बाप का नाम है, लेकिन बाप का नाम लगाते हुए बाप को अब शर्मिंदगी होगी कि ये मेरा बेटा है। खैर हम आगे चलते हैं। नींद की गोलियां उनको दे दी है, ठीक है। कितनी देर में वो सो गए थे दोनों? 5 मिनट। कितनी गोलियां डाली थी? गोली नहीं, उसने पाउडर मंगाया था। पाउडर मंगाया तो 5 मिनट में बिल्कुल सो गए थे। जी जी। फिर क्या किया? फिर उसके बाद जब वो लड़का था निशान नाम, उसने सारी आगे पीछे फाइलें वगैरह जमा की। हाँ। उसने फिर हमें कहा, हमें दिखाया, हमारे साथ ही उसने कहा देखो भाई ये जगह की फाइलें। हाँ तुम कितने खुश हो रहे हो, वाह प्रॉपर्टी मेरे पास आ गई है। जब उसने कहा ये हमारे पास फाइलें, तो तुम एक काम करो इनको मारो। उसने कहा सर ये भी मेरे साथ, हमने कहा हम नहीं मारेंगे। उसने कहा तुम नहीं मारोगे, मैं तुम लोगों को मार दूंगा। अगर तुम लोगों को ये तुमने कहा था कि तो ये तुम हम नहीं मारेंगे, तुमने बोला था? बोला था मैंने। बोला था? बोला था तुम तो मैंने। शादीशुदा लगते हो, जी। तुम्हारे बच्चे भी होंगे। जी। बताओ क्या बच्चों को असर आएगा, क्या क्या बोलेंगे तुम्हें, क्या कहेंगे तुम्हें? ये प्रोग्राम जब चलेगा पूरी दुनिया तुम पे थू थू कर रही है कि उसका बाप ने एक लोगों की जान ले ली, तुम्हारा क्या नेच बनेगा? बताओ तुम्हारी इज्जत कहीं रहेगी? वो कहेंगे ऐसा बाप होता है। फिर क्या क्या था? फिर जब हमने उसको मना किया तो उसने कहा तुम नहीं मारो, हम तुम्हें मार देंगे, ना तुम्हारे माँ बाप। रस्सी किसने डाली? रस्सी हमने डाली, लाके उसने दी थी। दोनों ने रस्सी अलग अलग डाली? नहीं, एक ही रस्सी थी। हाँ फिर उसको कहा वहाँ से पकड़ो, मुझे कहा यहाँ से पकड़ो, गला दबाओ। दोनों तरफ से तुम लोगों ने पकड़ के उसको गला दबाया खींच के। जी जी। तुम लोगों को कैसे पता चला उसकी जान निकल गई है रस्सी दबाने से? कितनी देर में? 2 मिनट वो में उसने कहा बस छोड़ो इनको, ऐसी जल्दी जल्दी कपड़ा में लपेटो, फिर कुएं में फेंको। कुआं किसने बताया था कि वहाँ कुआं है? वही वो जब ये लोग मुलाकात करने के लिए, बातचीत करने के लिए। तुमने बताया था वहाँ कुआं है? जी जी। कुएं में फेंकने का प्लान किसका था, तुम्हारा था? ये अचानक से बना था, निशान नाम के लगे। उसने कहा फेंक दो, मैं बाद में जो है ना। मारने की नीयत से नहीं गए थे हम लोग, खाली वारदात की नीयत से गए थे। हम मारने की नीयत से नहीं गए थे, हमें गन पॉइंट उसने मरवाया। उसने मरवाया तो तुम्हें मरवा दिया भाई, ये समझो। मेरे बच्चों की धमकी दे दी थी, उसने बोला तुम्हें भी मार दूंगा, तेरे बच्चों को भी तो मार दूंगा। लालच कितनी बुरी चीज है। तुम ये बस बात ये समझने की बहुत कोशिश बड़ी करो गलती हो गई कि तुम लोगों ने ये सोचा कि तुम्हारे पास चंद पैसे आ जाएंगे, वो पैसे भी उनके पास से नहीं निकले, तुम अपने घर से गए
माँ से गए, बच्चों से गए? गुनाह की कोई माफी नहीं हमारी, अल्लाह पाक हमें माफ करे। अल्लाह माफ कैसे माफ करेगा? तुमने किसी की जान ले ली, वो जो बेटी जो बैठी हुई है, जो बेटी उसकी बद्दुआएं तुम्हें दे रही है, वो झोली उठा उठा के मेरे समय तुम्हारी हर बेटी बद्दुआ दे रही होगी कि तुमने उससे उसकी माँ और उसका भाई छीन लिया। तुम अपने लिए उम्मीद रखते हो कि तुम्हारे लिए कोई अच्छा होगा? उसके बाद तुम लोगों ने इसको वहां फेंक दिया। और मुझे इन लोगों ने वहाँ से भगा दिया, बाइक लेके चले गए। फिर इन लोगों ने पत्थर फेंके नहीं फेंके, लेकिन हमारे को ऐसे 6-7 फेरे गए, पत्थर निकले ऊपर से उसके ऊपर से पत्थर निकले लाश के ऊपर से। लाश 6 दिन बाद मिली है। तुम्हें पता है लाश की हालत क्या थी? बुरी हालत हो गई होगी। मेरा कलेजा फटने को आ रहा है। मेरे पास अल्फाज। 3 बेटे माशाल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें नेमत भी दी, रहमत भी दी, तुम्हें औलाद से भी नवाजा, तुम्हें अच्छी औरत से भी नवाजा। तुम अपने बीवी बच्चों के लिए क्या मैसेज दोगे? इसमें क्या मैसेज दूंगा? मैंने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, खुद अपनी कर दी। तुम लोगों की शक्लें सूरतें प्यारी है, तुम लोग साफ सुथरी शक्ल सूरत के लोग हो। इसकी 24 साल उम्र है, तुम्हारी मुश्किल से 30 साल होगी, 31 साल होगी। इन दोस्तों की बातों में आके मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर चुका हूँ। खुदा का सबको यही इंतजार है कि कोई इस तरह का काम ना करे। चले जी, यहाँ से ये वो लोग थे जो अपना इस तक गुनाह कबूल कर चुके हैं। ये लोग वो हैं जिन्होंने एक औरत को, एक बेटे को बेदर्दी से मार दिया। उनको नशे की गोलियां दी। उसके बाद इनके दोस्त के कहने पर उन्होंने रस्सियां खींची उनकी गर्दनों पे। उसी के कहने पर उसकी लाश उस कुएं में डाली, जहाँ पर कहते हैं एसएचओ साहब कह रहे हैं कि वहाँ से लाशें निकालना बेइंतहा मुश्किल था। बेइंतहा मुश्किल था। पीछे से अभी 6 से 8 घंटे लग गए। 80 फीट नीचे वो लाशें, फिर माँ, फिर बेटा, फिर फूली की लाशें, फिर वो बेटी की तकलीफें जो अपनी माँ को सामने देख रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये वो वक्त लोग हैं जो घर में काम करते हैं, जो हमें एतमाद में रहते हैं और अपनी तमाम चीज़ें उनके सामने ओपन रख देते हैं। हमें लगता है कि हमारे घर में जो मुलाजिम 2-4 महीने 6 महीने रहता है वो हमारा वफादार होता है, वो हमसे प्यार करता है, वो हमारे दुख सुख का साथी होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि यहाँ होने के बाद जो चीज़ें हुई हैं उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। खैर, मैं यहाँ से दोबारा एसएचओ साहब के पास जाऊँगी, लेकिन इनको फ़िलहाल मैं इसलिए भेज दूँगी कि मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है। इससे ज़्यादा खारिश हो जाएगी तो मुझसे प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। और मैं चाहती हूँ कि मैं इनको यहाँ से भेज दूँ, क्योंकि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इनको किस तरीके से अपनी गुस्सा, अपनी चीज़ें बाहर निकाल सकूँ। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये वो लोग हैं जो किसी के भी नहीं है। ये अपने माँ बाप, बेटे, बीवी किसी के भी नहीं है, और ये अब अपने रब के लिए भी नहीं है, क्योंकि रब भी ऐसे लोगों से नफरत करता है जो किसी। जी, वेलकम बैक जी। दोबारा से हाजिर हूँ। मैंने आपको वो लोग दिखाए जिन्होंने एतराफ़ किया, जिन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरह से प्लानिंग की, किस तरीके से उनकी नज़र पैसों पे थी, चीज़ों पे थी, प्रॉपर्टी पे थी। उसका तीसरा दोस्त जो आखिर में चाहता था कि वो प्रॉपर्टी सारी उसकी हो जाए। लेकिन कहते हैं ना कि जी आप जितने बड़े भी होशियार बन जाओ, लेकिन होता वही है जो रब को मंजूर होता है। और इस वक्त जो मंजूर हुआ है वो यहाँ जो बैठे हैं एसएचओ साहब हैं, राना सर, उनकी पूरी टीम है, उनको क्रेडिट देना चाहूँगी इस बात का कि उन्होंने इस केस को इतना डीपली सोचा। इस तरह की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ हो रही होती है। अभी मैं आई थी तो बहुत से केसेस और भी लगे हुए, बहुत से केसेस हमने इनके साथ और भी करने हैं। लेकिन यहाँ पे थैंक्स इनको सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। इतना खूबसूरत मुझे इस वक्त लग रहा है आपके पास बैठ के। मैं अपने आप को बड़ा अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब उससे बात कर रही थी तो आपके ये अल्फाज थे कि वो बॉडी देखने के काबिल नहीं थी। ईद एहलकार थे जो जिन्होंने वो बॉडी निकाली। मैं सलाम पेश करता हूँ ईदी अदाकारों व ईदी के अदाकारों को, जितनी उन्होंने मेहनत की, इतनी गहराई में गए और जिस तरीके से उन्होंने बॉडी को बाहर निकाला। फिर एक बॉडी आई, फिर दूसरी आई, और जिस कंडीशन में थी मेरा ख्याल है कोई भी दिल वाला जिसके अंदर दिल हो नहीं देख सकता। उसकी बेटी तो खैर मेरे सामने अभी तक नहीं आई, और बेटी को मैंने कोशिश की थी कि उनके फूफा को अकेले बुलाया जाए कि ये बॉडियाँ निकल जाएं, हॉस्पिटल चली जाएं, इनकी पैकिंग वैकिंग हो जाए तो उनको इतला दीजिएगा। लेकिन मुझे इतला तो जाएगा घर में उनको हुई होगी, लेकिन उनको वहाँ पर नहीं लाया गया और ना ही मैंने उनकी कैफियत देख सका। अरे सर, आखिरी बात पूछना चाहूँगी, एक मेन बंदा जिससे सारी प्लानिंग के बाद प्लानिंग चेंज कर दी, जिसने इनको गन पॉइंट पर कॉल, उनके पास गन थी और कहा था शूट करो वरना हम तुम्हें मार देंगे, उसको आपकी टीमें लानत कर रही है पकड़ने के लिए, क्योंकि मेन बंदा वो भी अभी इसमें है जिसकी वजह से बकौल को इनका कहना यह है
कि हमें उसने कहा था कि इन लोगों को मार। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा और अल्लाह ने जिस तरह हमारी अब तक मदद की है और मेरे अफसरान वाला की रहनुमाई मेरे साथ है, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके सामने तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ से अल्लाह पाक के हुक्म से और हमारी कोशिश है कि हम जो काम जो इस वक्त जो हमारे अफसरान वाला ने हमें चैलेंज दिए हैं हम उनको इंशाल्लाह बीट करेंगे और आपको पता चलेगा कि काम कैसे होता है और कैसे किया जाता है। मेरे अफसरान वाला की वाज़ेह पॉलिसी है, एक चैलेंज है और उसको चैलेंज समझ के कबूल करना है और काम करना है और काम करके दिखाना है। इस वक्त बड़ी पोजीशन है जिस वक्त हमने काफ़ी हद तक अल्लाह पाक के हुक्म से इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे और इंशाल्लाह जितने भी ये स्ट्रीट कैमरस हैं जो हम लोग से नहायत ज़्यादा परेशान है हमारी आवाम, हम इंशाल्लाह उनको उनके अंजाम तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। यहाँ से मैं ज़रा उस जगह पर जाऊँगी जहाँ पर उनका घर था, जहाँ पर ये वो इलाका है जहाँ पर माँ बेटे को मारा किया है और उनके ही मुलाजिम ने जो 3 साल से घर में रहते थे और उन्होंने मौत की घाट उतार दिया। जो उनका कुक था, जो उनके 2 कुक के साथ एक आई थिंक ये घर है, हाँ सील हुआ है और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और ये 3 साल से उनके घर में हेल्प ही करता था। जो मिलते हैं ना साथ कहते हैं हेल्पर होते हैं कुक, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस माँ को और बेटे को बेदर्द से मार के कुएं में फेंक दिया था। खैर हम लोग तमाम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, बाकी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छा है और किस तरह से मारा है वो तो आपको बता नहीं सकती। यहाँ पर माँ और बेटे को उसके ही मुलाजिमों ने मारा, प्लानिंग करके। कुक था, उनके पास रहता था, 3 साल से उनके पास था और मारने के बाद उसको कुएं में डाल दिया गया और खैर पकड़े गए। हम इंटरव्यू करके आए लोगों का किस तरीके से बेदर्दी से उनको मारा है। लेकिन ये वो घर है, आई थिंक ये वो घर है, ये घर है ना। फिर हमने बाहर से दिखाने के लिए ओके अभी उनकी फैमिली आई है ना, वो नहीं कर रहे बात। उनकी बेटी आई हुई है। वहाँ वो यहाँ से भी मना करते हैं। इस वक्त मैं उस घर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर ये खून का खेल खेला गया और यहाँ पर आपने पूरा एपिसोड देखा होगा जिन लोगों ने अपने मुंह से सारी कहानी बताई कि किस तरीके से वो 3 साल से यही काम कर रहे थे और इनका कैटरिंग का काम था, पकवान का काम करते थे, खाने बना के डिस्ट्रीब्यूट करते थे। 2 कुक थे और एक ये हेल्पर था जिसने पूरी प्लानिंग अपने दोस्त के साथ मिलकर की कि हमने पैसा बटोरना है। हर महीने में 10-12 तारीख को उनके पैसे आते थे, लेकिन वो पैसों की जो लालच थी वो कहाँ से कहाँ तक चली गई, वहाँ से वो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो गई और फिर दोस्तों ने मिलकर उस माँ को, बेटे को किस तरह से दवाइयाँ देकर, नींद की गोलियाँ देकर पहले सुलाया, फिर उसको फंदा लगाया। फंदा लगाने के बाद फिर उन्होंने एकदम से सोचा क्योंकि अंदर बोरिंग हुई हुई है, अंदर से कुआं है, कुएँ के अंदर फेंका गया। अच्छा, अभी हमने जब एसएचओ साहब से बात की उन्होंने कहा कि बॉडी बहुत मुश्किल से निकली क्योंकि 3.5 फीट का वो खड्डा था जिसमें अगर उसके माँ को पहले डाला था तो माँ सिमट के जब गिरी है तो वो ऑलरेडी आप समझ सकते हैं। फिर ऊपर उसने बेटे को डाला और उसके बाद उसके ऊपर गट्टियाँ थी, पत्थर थे, सब कुछ था और 6 दिन बाद जब वो बॉडी निकाली गई है तो वो उस हालत में थी कि कह रहे हैं कि बर्दाश्त नहीं सकता था। उसकी स्मेल ऐसी थी कि उसके पास खड़ा होना मुश्किल था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक चीज़, अगर आप अपने हाथ को भी अगर 20 मिनट बॉडी रही है और उस कुएं के अंदर रही है तो आप सोच सकते हैं क्या उस बॉडी का असर हुआ होगा। खैर यहाँ पे ये वो घर है, ये सारे बाहर का घर है, ये उनका घर था और अब यहाँ पे फिलहाल कोई भी नहीं है। खैर अभी बाहर कुछ फैमिलीज आई हुई हैं, उनके रिश्तेदार आए हुए हैं, उनके बच्चे बच्चे सब मौजूद हैं। हमने आपको बाहर का व्यू इसलिए दिखाया, काफ़ी लैविश इलाका है। मैं आपको थोड़ा सा घूम के दिखा देती हूँ, काफ़ी लैविश इलाका है। कोई छोटा मोटा यहाँ घर भी है, अच्छे खासे यहाँ पे घर बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो जुल्म हुआ है वो किया है मुलाजिमाओं ने। मुलाजिम ने किस तरीके से वारदात की। यहाँ पर जाते जाते आप लोगों को स्पेसिफिक मैसेज देना चाहूँगी। ये मैसेज इसलिए है कि जब हम नौकर रखते हैं ना, हम बड़ा कोशिश करते हैं जी हमने NIC ले ली, हमें पता है हमारे ख़ानदान के लोग हैं, हमारा पुराना था, हमारे पुराने ने रखवाया था, तो मुझे लगता है कि पुराना नया कुछ नहीं होता। ये ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं कि जब आपके अंदर पैसे की लालच, आपके अंदर हवस, आपके अंदर ये आ जाए ना जी हमारे मालिकान तो बहुत खुश है यार, कब्र का हाल मुर्दा जानता है। अगर वो खुश थे, वो कैसे खुश थे, उनकी ज़िंदगी कैसी गुजारी थी वो उन्हें पता है। लेकिन ये छोटे जो इस टाइप की कैटेगरी के लोग होते हैं उनको लगता है कि शायद इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला ने इन पे ही रहम किया है, हम पे रहम नहीं किया। तो अल्लाह पाक सब पे रहम करता है। खैर ये वो दास्तान है जो बहुत से घरों में मैंने देखी है जहाँ पर इसी तरह की वारदात लोगों ने की है। घर के मुलाजिमों ने बड़े बड़े घरों को सुला दिया है। तो खैर अल्लाह हमें महफूज रखे और हम ये